राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप लोगों को पता है कि मेरी बिटिया के जन्मदिन पे, अभी जब मेरी बेटी का जन्मदिन था तो हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर महादेव, अर्थात जो कि नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर महादेव हमने देखा, फिर हमने सीता जी की गुफा देखी, फिर यहाँ पे सीता हरण हुआ था वो जगह देखी, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तप किया था, हम लोग तपोवन गए। बेसिकली जो त्र्यंबकेश्वर महादेव है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग आता है और उसमें 3 भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव तो गए और वहां से बहुत 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 सारी चीजें खरीदी। तो जो जो चीजें हमने वहां से खरीदी है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव से क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मेरे घर पे शंख नहीं था, एक शंख था जिसमें हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया करते थे। तो मेरे घर पे शंख नहीं था तो हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव से एक शंख खरीदा। ये आप ये देखिए, एक शंख खरीदा। हाँ, हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव से। आप मेरी बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे कि मैं शंख बजाती हूँ, नए साल पे भी मैंने शंख बजाया। तो अब एवरीडे मेरे घर पे शंख की ध्वनि सुनाई देती है और इसको बजाना बहुत आसान होता है। तो ये शंख हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव से खरीदा और उसको बजाना बहुत ईजी है। और तो ये मेरे को अराउंड वहां पे मेरे को इसकी कॉस्ट पड़ी थी समथिंग 1200 रुपए। तो आप लोग बताइए कि 1200 रुपए में मैं ठगी तो नहीं हूँ या तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल शंख की पहचान ये होती है कि इसमें से अगर हम कान लगाएंगे तो समुद्र के, तो इसमें से मुझे साउंड जो आ रही है वो समुद्र की साउंड आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि आप 1200 रुपए में ये सही था या नहीं। ये तो चलिए नेक्स्ट आइटम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग जब भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं, जैसे कि हम लोग भीमा शंकर गए तो वहां से हम लोग रुद्राक्ष लेके आए। ठीक, हम जब त्र्यंबकेश्वर गए तो फिर वहां से भी रुद्राक्ष लेके आए। तो देखिए ये रुद्राक्ष कुछ इस टाइप का है। अब मैं इसको पानी में डालूंगी, फिर मैं इसका कवर उतारूंगी और उसका जब मैं कवर उतारूंगी तो इसमें से रुद्राक्ष बन जाएगा। ऐसे करते करते मैं 5 रुद्राक्ष लेके आई हूँ। ये देखिए, 1 2 3 और सॉरी 4 लेके आई हूँ। तो ये 4 रुद्राक्ष लेके आई हूँ और इनमें से कौन से मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं, कौन से नहीं निकलते। बेसिकली सबसे जो सस्ता रुद्राक्ष होता है वो पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सस्ता बोला जाता है, जो कि हर कोई धारण कर सकता है। आपको मैं बताऊं, इस समय पे भी मैंने रुद्राक्ष धारण कर रखा है। तो मैं जब भीमा शंकर गई थी वहां से भी मैंने रुद्राक्ष लिए थे और मैं अब त्र्यंबकेश्वर महादेव गई हूँ तो वहां से भी ले रही है। तो जब मैं इसका कवर उतारूंगी तब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ दूंगी। मैं पहले इनको पानी में डालूंगी, गर्म पानी में, फिर उसके बाद फिर मैं इसका कवर उतारूंगी और इसमें से कौन से मुख्य रुद्राक्ष निकलते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं और हर ज्योतिर्लिंग से मैं एक एक करके रुद्राक्ष लेके आऊं। 12 ज्योतिर्लिंग के रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग के रुद्राक्ष के अपने एक ब्रेसलेट या फिर अपने हस्बैंड के नाम का एक ब्रेसलेट बनवा लूं। नाम का नहीं, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के एक एक रुद्राक्ष, फिर थोड़ा सा गोल्ड, फिर रुद्राक्ष, फिर थोड़ा सा गोल्ड, ऐसा मेरा कुछ प्लान है। तो मैं वहां से ये 3-4 जो है वो रुद्राक्ष में बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ना खजूर का और गुड़ का समावेश है, अर्थात इसमें खजूर भी है और गुड़ भी है। गुड़ और खजूर से बना हुआ है। ये केवल खजूर और गुड़ को दोनों को मिलाया हुआ है। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों के लिए आपको पता है गुड़ बहुत अच्छा है। जैकरी, और जैकरी में भी डेट्स डाल दिए जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें खजूर और गुड़ दोनों चीजें मिली हुई है। तो फाइनली मैंने ये खरीदा, खजूर और गुड़ इसमें दोनों मिला हुआ है और ये टेस्ट में बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ। आप जैसे नागपुर का संतरा फेमस है ना, वैसे ही नासिक का अंगूर फेमस है। अब जब नासिक में अंगूर फेमस होगा तो वहां की दारू और वहां पे किशमिश बहुत ज्यादा फेमस थी। तो वहां की जो किशमिश थी वो बहुत फेमस थी। तो मैंने 2 तरीके की किशमिश खरीदी है, ये मुनक्का और ये किशमिश, ये मैंने दोनों तरीके की खरीदी है। तो ये देखिए, ये तो कितनी बड़ी किशमिश है, ये कितना साइज इसका काफी बड़ा है और एकदम ट्रांसपेरेंट है, मुझे सब कुछ दिख रही है। काफी साइज बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा साइज है इस किशमिश का। तो मैंने ज्यादा नहीं खरीदी क्योंकि मेरे घर पे केवल मैं ही खाती हूँ। सिया को ये पसंद नहीं है, उसके पापा को भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने हाफ केजी ली है। ये है मुनक्का, जो कि ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड बढ़ाता है, होमोग्लोबिन बढ़ाता है। किशमिश जो होती है वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने किशमिश और मुनक्के खरीदे हैं क्योंकि वहां की बहुत ज्यादा फेमस थे, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें खरीद ली और ये दोनों चीजें मैंने हाफ केजी ही खरीदी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। किशमिश के साथ साथ वहां पे आंवला कैंडी भी बहुत फेमस है। आंवला कैंडी तो आदी हो चुकी है क्योंकि रोज मैं अपने हस्बैंड के टिप्पण में ये देती हूँ, क्योंकि ना वीडियो काफी डिले बन रही है, देर से बन रही है। मैं ज्योतिर्लिंग पे गई थी 23 तारीख को
और मैं 26 तारीख को वापस आ गई थी और वीडियो आज बन रही है नए साल पे। वीडियो थोड़ा सा देर से बन रही है इसलिए ये काफी खाली भी हो चुकी है। तो ये मैंने आंवला कैंडी खरीदी जिसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती हूँ और मुझे अगर ये फाफड़ा मिल जाता है तो मैं जरूर खरीदती हूँ। मेथी फाफड़ा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये तो वीट का मेथी फाफड़ा है अर्थात गेहूं का मेथी फाफड़ा है जिसका टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब है। साथ में अगर मैं बात करूं तो वहां से मैंने एक जोड़ी कपड़े भी खरीदे थे। हमारे जो नीचे बच्चा रहता है मतलब सिया का जो भाई है उसके लिए हमने एक धोती कुर्ता खरीदा था, वो हमने आते ही उनको दे दिया था वो धोती कुर्ता। इसलिए अब धोती कुर्ता मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा धोती कुर्ता था, कॉटन का धोती कुर्ता था, व्हाइट कलर का था, बगलबंदी। ये क्योंकि हम वृंदावन से उसके लिए कुछ नहीं लेके आए थे, उसके मम्मी पापा के लिए लेके आए थे, मम्मी के लिए भी लेके आए थे, पापा के लिए भी लेके आए थे, उसके लिए कुछ नहीं लेके आए थे, इसलिए हमने वो धोती कुर्ता खरीद कर उस बेटे को दे दिया है। तो नासिक से मैं ये लेके आई। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।